अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है 18 प्रकार के क्षय। ठीक है, 18 प्रकार के जो क्षय रोग हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो 18 प्रकार हैं जो उनकी नंबरिंग है वो देख लेते हैं कि चरक ने जो है चरक संहिता में वो कौन कौन से 18 प्रकार के माने गए हैं। ये साइड पर लिखे हुए हैं 18 प्रकार में कौन कौन से आए थे। तो उन्होंने बोला कि 3 दोष होते हैं, 7 धातु और 7 ही मल। ठीक है, 3 मल नहीं है, 7 है। ठीक है, और एक क्या आ जाता है ओज। जो टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो जाते हैं 18। ठीक है, उसी प्रकार ये रेफरेंस पूछ लेते कि 18 प्रकार के जो क्षय हैं उनका रेफरेंस कहाँ मिलता है। तो चरक सूत्र 17 में क्या है इसके बारे में रेफरेंस मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था जो आचार्य सुश्रुत है या सुश्रुत संहिता है उसमें कितने बताए गए हैं। तो उसमें 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो कौन कौन से आए थे, एक तो आता है अनुलोम, एक आ जाता है प्रतिलोम। ठीक है, जो शारंगधर है उन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, और जो हारित है उन्होंने कितने बताए हैं, 10 प्रकार के बताए हैं। हारित के बच्चों के कास्ट जो हैं वो कितने हैं, वो भी 10 बताए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। मतलब ये यहाँ पर आया था तो बता दिएगा कि हारित ने जो 10 प्रकार बताए गए हैं वो क्या है, बच्चों में कास्ट जो है वो 10 प्रकार के बताए गए हैं, और शूल भी। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो धातुओं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, तो उनके क्षय और वृद्धि के लक्षण पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है कि रस। ठीक है, किसका आ जाता है, रस का। रस का लक्षण में क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला है कि घटते सहते शब्दे। ठीक है ना, न उच्च भाष्य। ठीक है ना, न उच्च द्रव्यति शूल। तो उन्होंने ये बोला गया है कि जो क्या है थोड़ी सी भी अगर चेष्टा होती है किसी भी मनुष्य की तो उसको भी सहन नहीं कर पाते। ठीक है ना, उसको भी क्या है सहन नहीं कर पाते। जब ऊंचे जो आवाज़ में जो कोई व्यक्ति बोले, ठीक है ना, उसको भी क्या है वो सहन नहीं कर पाते। और जो हृदय होता है वो क्या होता है, हृदय को कोई हिल रहा है। ठीक है ना, हमारे हृदय को कोई क्या और हिला रहा है, ऐसा कुछ क्या व्यक्ति को महसूस होता है। और इसमें बोला कि हृदय ताम्यति। ठीक है, सो अल्प चेष्टयति। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि वह व्यक्ति जो होता है ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, अपने हृदय को क्या है घबराता है, उसका धक धक मतलब जो आवाज़ पैल्पिटेशन है वो आनी शुरू हो जाती है। हृदय में क्या है खिंचावट टाइप महसूस होती है। ठीक है, वो चीज़ें इसमें क्या बताई गई हैं, और वेदना होती है। जो सुश्रुत हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपको कंपैरिजन करके पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो सुश्रुत है, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला है, सुश्रुत संहिता में बोला गया है, सुश्रुत सूत्र जो 15 हैं, ठीक है, उसमें बोला गया है कि हृदय जो रस होता है, हृदय का जो रस होता है उसमें क्या है, हृदय अगर क्षय हो जाए तो उससे क्या होगा, हृदय में पीड़ा। ठीक है, कंप, शोष है, शून्य तृष्णा। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। वहाँ पर क्या था, हृदय का क्या हो जाता है ताम्यति। ठीक है ना, हृदय ताम्यति, और इसमें क्या हो जाती है हृदय पीड़ा। ठीक है, लेकिन जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि हृदय द्रव्य। ठीक है, उन्होंने हृदय द्रव्य को हृदय कंप में ही लिया गया है, मतलब हृदय द्रव्य मीन्स हृदय का कंपना। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है रक्तक्षय। तो रक्तक्षय में उन्होंने क्या बोल दिया है कि परुषा स्फुटती। ठीक है ना, उसके बाद बोला कि परुषा स्फुटती गलाना त्वग। क्या लिखा है, त्वग। ठीक, तो इन्होंने बोल दिया कि जो पुरुष है, ठीक है ना, सॉरी, जो इसमें क्या है, इसमें जो त्वचा है वो क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कठोर। मतलब पुरुषा मतलब परुष मतलब कठोर, सफटी मतलब फूटने लगेगी। उसके बाद जो त्वक होगी वो कैसी होगी, मुरझाई हुई होगी। ठीक है ना, उक्षा। ठीक है ना, तो जो त्वग्र होगी वो क्या है, उक्षा टाइप होगी। और इन्होंने क्या बोला, ये क्या है, रक्तक्षय के इन्होंने लक्षण बताए गए हैं। लेकिन सुश्रुत और जो वाग्भट है उन्होंने जो रक्तक्षय के लक्षण बताए, उन्होंने बोला कि सीरा शैथिल्य, सीरा। ठीक है, जो सीरा होती हैं वो क्या है, शैथिल्य हो जाती हैं। उसके बाद मांसक्षय में जाएंगे तो मांस में उन्होंने क्या बोल दिया कि मांसक्षय विशेष्य किसमें, स्विग्न ग्रीवा उदर शुष्कता। ठीक है, स्विगन मीन्स चूतड़। ठीक है, उसके बाद गर्दन और क्या है उधर, उसमें क्या है विशेष प्रकार से क्या है शुष्कता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये भी माना, ऊपर क्या बोला था उन्होंने, शीरा शैथिल्य, यहाँ पर क्या बोल दिया, धमनी शैथिल्य। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो वाग्भट है उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने तो सीधा ही संधि वेदना बोल दिया, यहाँ से ही उन्होंने संधि स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मतलब मांस अगर क्या है आपका क्षय हो रहा है तो उन्होंने बोला कि संधियों पर भी क्या है इसका असर पड़ेगा। ठीक है, संधि में क्या हो जाएगी, वेदना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेद, तो मेद में क्या बोल दिया चरक ने। अब चरक को भी लगा कि हाँ भाई कि अब हमें भी संधि के बारे में बोल देना चाहिए, तो उन्होंने भी बोल दिया कि संधि नाम स्फुटनम। ठीक है, तो संधियों में क्या है, स्फुटन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, गलानी उत्पन्न हो जाएगी नेत्रों में।
ठीक है। और शरीर में क्या है, थकावट वगैरह महसूस हो जाएगी। और ये जो लास्ट है वो याद रखना, इतना वर्ड रख के ही पूछ लेते हैं, तनु त्वम च उदरस्य। ठीक है, तनु त्वम च उदरस्य मीन्स उदर में क्या हो जाना, पतला हो जाना उदर का। ठीक है, मतलब जो पेट निकला होता है वो क्या हो जाना, पतला हो जाना। ठीक है, संधियों में स्फुटन है, नेत्रों में गलानी है, और क्या आ जाता है, तनु त्वम च उदरस्य। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई। लेकिन सुश्रुत संहिता में क्या बोल दिया उन्होंने, क्या है, अभी उन्होंने एक बार भी क्या है संधियों के बारे में बात नहीं की थी। यहाँ पर आकर उन्होंने संधियों के बारे में भी बात की। उन्होंने भी बोला कि संधियों में क्या हो जाती है, शून्यता उत्पन्न हो जाती है। याद रखना, सुश्रुत और जो चरक है दोनों ने क्या है, मेद में ही बताया है। ठीक है, दोनों ने क्या है, मेद में। लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने संधियों को एक्सप्लेनेशन कब स्टार्ट किया, तो उन्होंने किया है मास में। ठीक है, तो मास अगर पूछ लिया जाता है, ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना कि जो संधि वेदना है तो वो कहाँ होती है, वो होती है वेदना वर्ड यूज देखना कि वेदना वर्ड लिखा है, शून्य वर्ड लिखा है, स्फुटन वर्ड लिखा है। अगर संधियों में वेदना लिखा है तो अष्टांग हृदय का है, जो क्या उन्होंने मास में मानना है। स्फुटन किसने माना है, वो चरक ने माना है। अगर पूछ लेते हैं कि संधियों में शून्यता हो जाए, अब देखो चरक सबसे लास्ट में, सुश्रुत सबसे लास्ट में है, क्योंकि उनके क्या है, शून्य नंबर थे, वो क्या थे, शून्य थे। ठीक है, शून्य नंबर उनके थे, तो इसलिए याद रखना कि संधियों में क्या, क्योंकि सबसे लास्ट में उन्होंने संधियों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। तो संधि अगर शून्यता आ जाता है वर्ड, तो वो किसने दिया है, वो दिया है सुश्रुत ने। और कहाँ दिया है, तो वो दिया है मेद में ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने क्या बोल दी कि कृशता आ जानी। ठीक है, प्लीहा की वृद्धि हो जाती है, और क्या कृश अंग जो होते हैं वो कृश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे में उन्होंने बोला गया कि अस्थि क्षय के लक्षण। तो अस्थि क्षय के जो लक्षण में बोला गया कि केश लोम नख श्मश्रु। ठीक है, उसमें क्या है, द्विज। ठीक है, द्विज प्रततनम। ठीक है ना, प्रपतनम, प्रपतनम मतलब पतन हो जाता है, किसका, केश का, नख का, लोम का। ठीक है ना, जो दाढ़ी है उसके, बालों का, दांतों का, तो सभी का क्या होता है, वो क्या है, पतन हो जाता है, मतलब टूट के गिरने लग पड़ते हैं। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है, श्रम। श्रम का मतलब होता है शरीर में थकावट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, संधि शैथिल्य। अब वर्ड क्या लिया इन्होंने, संधि शैथिल्य। पहले उन्होंने बोल दिया कि संधियों में क्या आई, स्फुटन आई। ठीक है, पहले संधियों में क्या आ गई, स्फुटन। उसके बाद जो संधियां थी उसमें क्या होगी, शिथिलता उत्पन्न हो गई। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आचार्य वाग्भट है उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं काफ़ी आगे चला गया था, अब मुझे भी इन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने भी, जो वाग्भट है उन्होंने भी, जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, यहाँ पर क्या है, संधियों का क्या हो जाता है, शैथिल्य हो जाता है, जिसकी वजह से अस्थियों में क्या होता है, तोद उत्पन्न हो जाता है। याद रखना, अब इन्होंने एक कदम और आगे चले, उन्होंने अस्थियों में क्या, अस्थियाँ तोड़ भी बताई। लेकिन जो आचार्य चरक हैं, ठीक है ना, चरक संहिता में क्या, अस्थि के बारे में एक भी बात नहीं बोली है। या तो उन्होंने के मलों के या बारे में बात की है, या फिर क्या है, संधियों के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने अस्थि के बारे में बात नहीं की है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मज्जा। तो मज्जा में क्या उन्होंने बोला है, तो मज्जा में उन्होंने बोला है कि जो मज्जा है के क्षय होने से क्या होती है, जो अस्थियाँ होती हैं वो अस्थिर टाइप की हो जाती हैं, वो कटकर गिरने लग पड़ती हैं, वो दुर्बल हो जाती हैं, लघु हो जाती हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है कि प्रतत, ठीक है ना, प्रततम वात रोगी शीने। तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो मनुष्य वात के रोगित होते हैं से सर्वदा पीड़ित रहता है। मीन्स अगर मज्जा क्षय होने से क्या है, अस्थियाँ पहले तो कट कर गिरने लगती हैं। ऐसा अनुभव होता है कि जो अस्थियाँ हैं वो दुर्बल हो गई हैं और हल्की हो गई हैं, और वह व्यक्ति जो है वो वात रोग से क्या है, अब हमेशा के लिए वो पीड़ित ही रहेगा, बिकॉज मज्जा नहीं है उसमें, मज्जा का क्षय होना शुरू हो गया। ठीक है, ये चीज़ का क्या है, ध्यान रखना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुश्रुत ने आकर फिर अब अस्थियों के बारे में बात की। उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर हर चीज़ में क्या है, वाग्भट ने एक स्टेप आगे रखा है। ठीक है, याद रखना, वाग्भट ने क्या एक स्टेप आगे रखा है। अस्थि में उन्होंने अस्थि तो बोल दिया, लेकिन जो फिर अब यहाँ पर जब मज्जा की बात आई, तो जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा भी है, लेकिन उन्होंने अस्थि जो बोल दिया कि अस्थियों में क्या हो जाती है, तोद उत्पन्न हो जाता है। अस्थियों में भी क्या है, निस्तोद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ये बात बताई गई है, नीचे है, ये देखो यहाँ पर लिखा कि मज्जा क्षय अल्प शुक्र है। एक तो अल्प शुक्र होगा, ठीक है, उन्होंने भी आगे एक बात रख दी कि अल्प शुक्रता हो जाएगी, और सर्व भेदो, ठीक है ना, सर्व भेदो अस्थि निस्तोदय, ठीक है ना, संधि शून्यता। फिर उन्होंने संधियों की शून्यता पर ही बात, अस्थि शून्यता। ठीक है, पहले उन्होंने संधि शून्यता मीन्स वो शून्यता पर ही बात करते हैं, वो कोई बात करते ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने पहले भी शून्यता बोली थी। ठीक है, और अब भी वो क्या है, शून्यता ही बोल रहे हैं, किसमें, अस्थि में शून्यता है, और अस्थि क्या है, निस्तोद है। तो याद रखना, सबसे लेट क्या है, उन्होंने ही बताया है, चरक ने तो बताया ही नहीं है। ठीक है,
तो उन्होंने वाग्भट पहले नंबर पे बता दिया उन्होंने अस्थि में, तो मज्जा में उन्होंने बताया तो वो एक तो शून्य सबसे लेट आई, 0 आ गया शून्य, और क्या आ जाएगा निस्तोद, उन्होंने बता दिया कि हाँ भी वेदना होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो सुश्रुत है, सुश्रुत में जो अस्थि निस्तोद है वो कहाँ मिलता है, मज्जा में, और चरक वाग्भट में कहाँ मिलता है, तो अस्थि में मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने साथ में क्या है, अस्थि यहाँ पर लिखा नहीं है, सुश्रुत में लिख लेना कि अस्थि क्या होती है, निस्तोद भी होती है और अस्थि शून्य भी हो जाती है। ठीक है, तो उससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शुक्रक्षय के लक्षण। तो शुक्रक्षय के लक्षण में उन्होंने क्या बोल दिया है, तो उन्होंने बोला है कि दौर्बल्य, ठीक है ना, दौर्बल्य हो जाता है, मुख शोष है, ठीक है, क्या आ जाएगा, दौर्बल्य, मुख शोषम, ठीक है, पांडुत्वम, सदनम श्रम, ठीक है, एक तो दौर्बल्य हो जाएगा, मुख का शोष हो जाएगा, पांडु हो जाएगा, सदन हो जाएगा, श्रम और कैलव्य। ठीक है, ये चीजें बता दी गई हैं। और जो अष्टांग हृदय है उन्होंने कुछ इतना खास नहीं बताया, उन्होंने बोला कि मेड़ जो होते हैं वो क्या हैं, धूम तीव्रेश, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला गया है कि मेड़ वंशन में क्या होती है, पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, और क्या है जो शुक्र निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, कुछ रक्त भी उसके साथ क्या है बाहर निकलेगा। ठीक है, जब वो प्रेशर डालेगा निकालने की तो क्या है, रक्त के साथ भी क्या है वो बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट अगला है पुरुष क्षय के लक्षण। तो पुरुष क्षय के लक्षण में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बोला कि शीर्णे शकृत, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या, जो पुरुष है, ठीक है, उसमें क्या है, शीर्ण होने की वजह से क्या होगा, जो मारुत है वो क्या है बढ़ जाएगा, बात का क्या है उधर, मतलब बात का बढ़ जाएगा, जिसमें क्या है रोगता उत्पन्न हो जाएगी, और जो कुक्षी में भी क्या करेगा, वो इधर उधर घूमेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, हर चीज का क्षय है, मल का यहाँ पर क्या क्षय हो रहा है, तो वहाँ पर क्या शरीर में रुक्षता आ जाएगी। अगर वहाँ रुक्षता आ चुकी है तो मतलब वायु है, तो वायु क्या करेगा, उधर को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा। ठीक है ना, तो टेढ़ा करने से उसको क्या होगा, फिर वो जाकर क्या है, कभी वो ऊपर की तरफ जाएगा, कभी वो नीचे की तरफ जाएगा, कभी वो तिरक घुमाएगा, मतलब वो क्या है, वो वायु अपनी जो डायरेक्शन में होगा तो वो घूमेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं अंदर। उसके बाद जो सुश्रुत है, तो उन्होंने ये बात बोल दी है कि अगर पुरुष का क्षय होता तो सबसे पहले हृदय और पार्श्वों में क्या पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, स शब्द से, अब शब्द तो होगा क्योंकि तिरछे इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, च वायु ऊर्ध्व गमन है, ठीक है, तो ऊर्ध्व में क्या है वो गमन करेगा, कुक्षी संचार है। ठीक है, तो ये चीजें इनमें क्या है बताई गई है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि मूत्र कृच्छ मूत्र क्षय के क्या कारण है, तो उन्होंने बोला कि जो मूत्र क्षय है, ठीक है, मूत्र क्षय और मूत्र कृच्छ मूत्र विवलने, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब मूत्र क्षय होता है तो उससे क्या मूत्र कृच्छता होती है, मूत्र का विवलन हो जाएगा। ठीक है, वो जो उसका कलर है वो बदल जाएगा, एक तो प्यास जो होगी, ठीक है, वो लगती रहेगी अधिक मात्रा में, और जो मुख रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा शुष्क अवस्था में ही रहेगा। और वाग्भट में यहाँ पर एक बात बोली गई है, उन्होंने भी यही चीजें सेम टू सेम बोली गई हैं कि अल्प मूत्र होने से मूत्र कृच्छता होगी, विवर्ण हो जाएगा उसका। ठीक है, और जो सुश्रुत है उन्होंने भी यही बोली गई है, लेकिन उसमें उन्होंने क्या बोला कि बस्ती में क्या होगी, तोद उत्पन्न हो जाएगी और अल्प मूत्रता रहेगी। अब इन्होंने जो वर्ड लिए गए हैं वो क्या है, अब मल है, जो मल हम पढ़ रहे थे ना, 3 प्रकार के मल, तो यहीं पे जो मेन होते हैं, जो बाकी मल है वो कौन से आते हैं, नाक का, कान का, नेत्र का, मुख का, लोमकूपों का। तो इनके मल के लिए उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने ये बात बोली गई है कि शून्यानी च लघुनानी च विशुष्कानी। ठीक है, उन्होंने सीधा यही बात बोली कि भिन्न भिन्न स्थानों से क्षय होने पर क्या है, जितने मलों के स्थान हैं वे सब क्या होते हैं, मल के क्षय होने से क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, लघु हो जाते हैं और शुष्क हो जाते हैं। ठीक है ना, शुष्कता आ जाती है, बस सीधी यही बात बोली है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला गया, उन्होंने बोला गया है अष्टांग हृदय, उन्होंने क्या है यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसकी जो काय अग्नि होती तो वहाँ कहाँ रहती है, तो वो धातु में आश्रित होकर रहती हैं। ठीक है, याद रखना कि वो कहाँ रहती हैं, तो वो धातु में ही क्या है आश्रित होकर रहती हैं। ये पूछ लिया जाता है कि काय अग्नि जो है, काय अग्नि के जो अंश हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो वो धातु में स्थित होते हैं, बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि ओज के क्षय के लक्षण बोले गए हैं। तो ओज क्षय जो होता है उसको क्या है, उसको जो चरक है उन्होंने सीधा बोल दिया कि ओज क्षय। ठीक है, लेकिन जो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या, उन्होंने इसकी 3 स्टेजेस बताई गई हैं। ठीक है, तो उसको भी हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओज क्षय का क्या लक्षण है चरक के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, विभेति दुर्बलो अभीक्षणम, ठीक है। ओज का क्षय रूप में क्या है, मनुष्य को भयभीत कर देता है, विभेति दुर्बल कर देता है, बार बार उसकी चिंता दुर्बल कर देगा उसको। और अभीक्षणम ध्यानयति, ध्यान मतलब क्या, चिंता करना, बार बार अभीक्षण क्या करना, चिंता करना उसका, ठीक है। और इंद्रियों का क्या हो जाना, पीड़ित हो जाना, अपनी इंद्रियों को पीड़ित रहती हैं, ठीक है। व्यथित इंद्रियां, ठीक है। इससे जो व्यक्ति होगा उसका क्या है, दुःछायो, मतलब जो छाया उसकी वो भी दुष हो जाएगी, दुमना, ठीक है, उसका मन भी कहीं नहीं लगेगा, रुक्ष हो जाएगा। तो ऐसे में समझ लेना चाहिए जो उसका ओज है वो क्या है, क्षय हो चुका है, ठीक है। विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय, ठीक है। दुष छायो दुष मतलब कि जो छाया है वो उसकी मतलब दूषित हो जाएगी, दुमन है, रुक्ष है, ठीक है। और जो आ जाता है नेक्स्ट, वो आ जाता है कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है उसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं। तो 3 स्टेजेस वो कौन कौन सी आ जाती हैं, तो वो बताई गई हैं। जो पहली आ जाती है वो कौन सी है, तो इन्होंने नाम लिखे गए हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि विंसरसो व्यापत दूसरी आ जाती है, और क्या आ जाती है, क्षय, ठीक है। और क्या आ जाती है, क्षय। ये 3 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंसरेंस की, ओज विंसरेंस। तो इन्होंने बोला कि जो संधियाँ होती है वो विशेष लो, ठीक है ना। उस जो संधियाँ हैं उसमें क्या आ जाता है, संधियाँ विश्लेषो गात्रा नाम सदनम, दोष का क्या हो जाना है, हो जाता है, दैट इज, ठीक है ना। इसमें सिंपल आप लोग याद रखना कि जो क्रिया हो रही है उसमें क्या है, उसमें एक रुकावट पैदा हो जाती है। के लिए याद रखना कि प्रलाप मास के मोह करेंगे या मूर्छा से, ठीक है ना। तो प्रलाप जो है वो मास से मोह करेंगे या मूर्छा से, ठीक है। तो प्रलाप वर्ड भी आया हुआ है, मास वर्ड आया हुआ है, मोह, ठीक है। उसके बाद करेंगे या मूर्छा से, मूर्छा, ठीक है। तो मूर्छा से मरेंगे, तो मूर्छा आ गया। और फिर लास्ट में क्या उन्होंने बोला कि मर भी जाता है इंसान, ठीक है। ये क्या है, 3 स्टेजेस उसकी बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ओज को लेकर उन्होंने बोला कि ओज का क्या लक्षण, तो उन्होंने बोला है कि हृदय तिष्ठति, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया कि यच, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है, जो ओज है उसका स्थान बताया गया, तो कहाँ बताया गया, तो हृदय में बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि जो हृदय में तो है, तो इसमें जो शुद्ध होगा तो वो कैसा दिखेगा, तो उन्होंने बोला है कि रक्त ईषद पीत, ठीक है ना। वो कैसा दिखेगा, तो वो रक्त जैसा रक्त होगा लेकिन कुछ पीला होगा, ठीक है। और उसके बाद वो हृदय में रहता है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, ओज बोल देते हैं। और उसके नाश से क्या है, सब चीज़ें विनाश हो जाती हैं, ठीक है ना। वो क्या है, विनाश्यति, अगर वो नाश हो जाएगा, उसका कमी हो जाएगी, तो जो बाकी हैं उनमें क्या है, उनमें भी कमी हो जाएगी। यहाँ पर क्या ओज की एक बताई गई है। तो चरक और जो वाग्भट है उन्होंने जो ओज का स्थान माना वो हृदय माना है। जो सुश्रुत उन्होंने क्या है, सर्व शारीर माना है, क्या माना है, सर्व शारीर मानना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो वाग्भट है, वाग्भट ने भी, इन्होंने यही बोला गया है कि जो धातुएं जो होती हैं, ठीक है। वाग्भट ने क्या लक्षण बताया गया कि जो ओज होता है वो क्या होता है, तेज होता है। किसका तेज होता है, जो सारी धातुएं होती हैं, जो शुक्र धातु जो लास्ट में बनती हैं, तो उन सबका क्या है, सबसे लास्ट वाला जो तेज होता है तो ये हृदय में रहता है, ठीक है ना। हृदय स्तंभ, हृदय में क्या है, वो स्थापित रहता है, मतलब व्याप्त रहता है, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सुश्रुत है, सुश्रुत ने भी इन्होंने यही बोला गया है, ठीक है, कि ओज जो होता है वो क्या होता है, सोमात्मक होता है, स्निग्ध होता है, शुक्ल होता है, शीत होता है, स्थिर होता है, परम होता है, विवक्तम होता है, मृदु, मृत्सन्य च प्राणातम, ठीक है ना, उत्तमम, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि प्राण के लिए, प्राणों के लिए वो क्या है, सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से
जो नीचे है उन्होंने क्या है ओज के गुण बताए गए हैं। ओज के 10 गुण होते हैं, जैसे कि जो मध होता है और जो ओज होता है उनके जो गुण होते हैं ना वो आपस में क्या क्लैश करते हैं, इसके दोनों ऑपोजिट होते हैं, दोनों के आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने नाम बताए गए हैं। गुरु होता है, शीत होता है, मृदु, स्निग्ध, बहल, मधुर, स्थिर है, ठीक है। प्रसन्न है, पिछले से लक्षण है, ओजो 10 गुण है, समृत है। तो इन्होंने क्या है ये ओज के 10 गुण बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि एक ना जो ओज होता है उसकी उत्पत्ति उन्होंने बोला गया है कि कैसे होती है, कौन कौन सा कलर आता है, कौन सी गंध आती है, तो वो बताई गई है। तो उन्होंने बोला कि प्रथम जायते ओजय शरीरम, ठीक है ना। तो प्रथम जो होता है मनुष्य के प्रथम जो धातु बनती है, जो प्रथम शरीर में बनता है, उन्होंने बोला कि ओज की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है। तो बोला जो प्रथम चीज़ शरीर में बनती है वो ओज ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ना वो चीज़ें बताई कि क्या क्या उसमें कलर होता है, उसका रस कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है। उन्होंने बोला कि सर्पी वन, मधुर रस, लाजा गंधी, ठीक है ना, प्रजायते। तो याद रखना है समल वर्ग, ठीक है ना, समल वर्ग, समल, स से सर्पी, म से मधु और ल से लाजा, वर्ग, वर्ग। तो व से आ जाएगा वन, र से आ जाएगा रस और ग से आ जाएगा गंध। तो वर्ड याद रखना है समल, समल वर्ग, ठीक है। समल ग, तो स से आ जाएगा सर्पी और उधर से व, ठीक है, तो वन आ जाएगा। म है तो र से याद करना है, ल है तो उसको ग से याद। तो समल वर्ग अगर याद कर लोगे तो उससे क्या आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो एक पर पुराण जो घृत होता है, ठीक है, उसमें जो चरक चिकित्सा जो 9 है उसमें क्या था, उन्माद की चिकित्सा में एक बोला गया है पर पुराण घृत। उसमें जो उसका लक्षण एक बताया गया, वो क्या बताया गया है, वो बताया गया है लाक्षा रस निभ। क्या बताया गया है, लाक्षा रस निभ, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद बताया गया कि ओज उत्पत्ति का एक उदाहरण भी बताया गया कि ओज जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या उदाहरण है उसका। तो उसमें बोला गया कि जैसे जो भोरे होते हैं वो क्या फूलों फूलों पर बैठते हैं अलग अलग जाकर, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, रसों को एकत्रित करते हैं, मधु को इकट्ठा करते हैं। वैसे जो मनुष्य होता है ना वो क्या करता है कि वो शरीर में रहने वाले जो गुण हैं, ठीक है ना, तो वो जो एकत्रित करता है उसको ही को क्या बोल देते हैं, ओज बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, ओज बोल देते हैं। तो ये क्या उपमा है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये जो ब्राह्मणे ऐसे करके रख दिया जाएगा कि ब्राह्मणे फल पुष्पो अभ्यो, ठीक है ना, यथा समृत है, मधु है, ठीक है। तो ये किसके रिगार्डिंग बताया गया, तो ये ओज के लिए बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो ओज के जो सामान्य कारण बताए गए हैं, ठीक है ना, क्षयों के जो सामान्य कारण बताए गए, तो उन्होंने बोला कि अधिक व्यायाम करना, अधिक चिंतन करना, अन्वेषण करना, ठीक है ना, अधिक रुक्ष अल्प भोजन करना। तो ये जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर हम करेंगे तो उससे भी क्या है आपका क्षय उत्पन्न हो जाएंगे, क्षय रोग उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है पॉइंट वो आ जाता है सप्त पीड़िकाएँ, ठीक है, क्या आ जाती हैं, सप्त पीड़िकाएँ आ जाती हैं। तो सप्त पीड़िकाओं के सबसे पहले निदान बताए गए हैं। सप्त पीड़िकाओं के देखो कफ वर्धक ही निदान बोले जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या कफ और मेद जो धातु उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें आता है कि गुरु, स्निग्ध, अम्ल, लवण, ठीक है, इसमें अम्ल लवण भी लिखा हुआ है, मतलब पित्त वाले भी प्रकोपित हो रहे हैं। अति मात्रा में भोजन करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने बोला कि अगर हम एक ही जगह पर क्या बैठे रहेंगे या व्यायाम ज़्यादा कर लेंगे या नया अन्न खा लेंगे, अगर हम इस चीज़ों का करते हैं तो उससे शरीर में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो कफ, पित्त, मेद, मांस, ये क्या है, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनके बढ़ जाने से क्या होता है, जो वात होता है उसमें क्या हो जाती है, उसमें प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है, वात प्रकोपित हो जाती है, जो क्या करती है बस्ती में जाकर, ठीक है, बस्ती में जाकर करती है कृच्छ, मतलब कि एक तो सबसे पहले क्या है बार बार देखो सबसे पहले ये दोष बढ़ गए, कफ, पित्त, मेद और मांस, उनकी वृद्धि होगी। जब ये इनकी वृद्धि हुई तो वो क्या है, वो एक तरह से ब्लॉकेज कर दिया उन्होंने एरिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वायु की प्रकोपित हुआ। तो वायु जब प्रकोपित हुआ तो वो क्या हुआ, कष्टकारी हुआ। तो वह जो वायु है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, मधुमेह जो वात, पित्त और कफ है इन लक्षणों को बार बार क्या है दिखाता रहेगा, ठीक है ना, और बार बार क्या है होकर इनको बार बार बढ़ता जाएगा।